हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन एंड बेसिक नॉलेज। आज हम करने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के प्रमुख व्यक्ति और शहरों के उपनाम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लाइटनिंग किड किस भारतीय खिलाड़ी का नाम है? एंड द ऑप्शन इज पंकज आडवाणी, सेकेंड इज विजेंद्र सिंह, थर्ड इज सचिन तेंदुलकर एंड फोर्थ इज विश्वनाथन आनंद। एंड द राइट ऑप्शन इज विश्वनाथन आनंद। लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद का उपनाम है और वह देश के लिए शतरंज खेलते हैं। आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने और 2000 to 2002 तक 5 वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया और इन्होंने 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट इज हिमा दास का उपनाम क्या है? एंड द ऑप्शन इज शताब्दी एक्सप्रेस, second is running kite, third is Ting Express and fourth is Blade Runner. And the right answer is Ting Express. Ting Express हिमा दास का उपनाम है। ये असम की रहने वाली है और ये भारतीय धावक है। इन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 400 मीटर 51.46 सेकेंड में अचीव करके स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। नेक्स्ट इज किस भारतीय खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज लिम्बा राम, सेकेंड इज ध्यानचंद, थर्ड इज सुशील कुमरे एंड फोर्थ इज खशाबा दादा साहेब जादव। राइट आंसर इज खशाबा दादा साहब जादव, जिन्हें हम केडी जादव के नाम से जानते हैं। केडी जादव को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। वह व्यक्तिगत खेल श्रेणी में पहले भारतीय ओलंपिक पदक विजेता थे जिन्होंने केवल 27 की आयु में पदक जीता था। 1948 के लंदन ओलंपिक में वह फ्लाईवेट श्रेणी में 6वें स्थान पर थे और वह सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नियुक्त भी है। उन्होंने सन 2000 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा ह्यूरिकेन किस खिलाड़ी का उपनाम है? एंड द ऑप्शन इज वीरेंद्र सहवाग, सेकेंड इज कपिल देव, थर्ड इज विजेंद्र सिंह एंड फोर्थ इज बजरंग पुनिया। एंड द राइट आंसर इज कपिल देव। हरियाणा ह्यूरिकेन कपिल देव का उपनाम है। कपिल देव 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। कपिल देव की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में होती है। वे एक महान ऑलराउंडर थे। सन 2002 में विजडन ने कपिल देव को भारतीय क्रिकेट के सदी का महान क्रिकेटर चुना था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? एंड द ऑप्शन इज महाराष्ट्र, सेकेंड इज असम, थर्ड इज उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इज पंजाब। एंड द राइट ऑप्शन इज पंजाब। पंजाब को भारत की रोटी टोकरी को लोकप्रिय नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गेहूँ पंजाब में खेती की जाने वाली सबसे बड़ी फसलों में से एक है। पंजाब देश का 10% कपास, 11% चावल और 19% भारत के गेहूँ का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज जैसलमेर, सेकेंड इज जोधपुर, थर्ड इज बूंदी एंड फोर्थ इज डूंगरपुर। एंड द राइट ऑप्शन इज जैसलमेर। जैसलमेर का अर्थ है जैसल का पहाड़ी किला। जैसलमेर को भारत का स्वर्ण शहर कहा जाता है क्योंकि शहर की हर वास्तुकला में पीले रेत और पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसके वजह से शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को एक पीला सुनहरा रंग दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज चित्तरंजन दास, सेकेंड इज टी प्रकाशम, थर्ड इज महात्मा गांधी एंड फोर्थ इज खान अब्दुल गफर खान। एंड द राइट आंसर इज टी प्रकाशम, जिन्हें हम तंगूदरी प्रकाशम के नाम से जानते हैं। इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी थे और बाद में नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, किस शहर को गेटवे ऑफ कर्नाटक कहा जाता है? एंड द ऑप्शन इज बैंगलोर, सेकेंड इज मैंगलोर, थर्ड इज हुबली एंड फोर्थ इज बेलग्राम। एंड द राइट ऑप्शन इज मैंगलोर। मैंगलोर को गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। भारत के 5 अन्य प्रमुख शहरों के साथ ये कर्नाटक का एकमात्र शहर है जहां परिवहन के सभी साधन जैसे हवाई, सड़क, रेल और समुद्र है, इसलिए इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैंगलोर शहर का नाम स्थानीय हिंदू देवी
मंगला देवी के नाम पर रखा गया है। नेत्रवती और गुरुपुर नदियाँ मैंगलोर शहर को घेरती है। नेक्स्ट, अवेकनर ऑफ इंडिया के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? एंड द ऑप्शन इज अरविंदो घोष, सेकेंड इज स्वामी विवेकानंद, थर्ड इज बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और अवेकनर ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई है। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे स्वराज की मांग की वकालत करने वाले पहले नेता थे और वह लोकमान्य और मराठा केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे क़ायद-ए-आज़म की उपाधि दी गई थी? एंड द ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड इज मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ इज महात्मा गांधी। एंड द राइट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद-ए-आज़म या बाबा-ए-क़ौम के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट, एशिया की स्प्रिंट क्वीन किस एथलीट का उपनाम है? एंड द ऑप्शन इज पीटी ऊषा, सेकेंड इज हिमा दास, थर्ड इज मीरा भाई चानू एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को एशिया की स्प्रिंट क्वीन माना जाता है। उन्होंने 1979 के राष्ट्रीय खेलों और 1980 के राष्ट्रीय अंतर्राज्य में कई पदक जीते। इन्होंने 1980 में मॉस्को खेलों में 5वें स्थान पर रहते हुए एक ओलंपिक की शुरुआत की और उन्होंने 1985 में जकार्ता में छठे एशियाई ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट, जंबो किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? एंड द ऑप्शन इज अनिल कुंबले, सेकेंड इज वीरेंद्र सहवाग, थर्ड इज सचिन एंड फोर्थ इज VVS लक्ष्मण। एंड द राइट आंसर इज अनिल कुंबले। अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए और अब तक के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं। उन्हें जंबो उपनाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनकी डिलीवरी इतनी तीव्र है जितना तीव्र जंबो जेट की होती है। नेक्स्ट, द गोल्डन बॉय किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? एंड द ऑप्शन इज पंकज आडवाणी, सेकेंड इज महेश भूपति, थर्ड इज V आनंद एंड फोर्थ इज विराट कोहली। एंड द राइट आंसर इज पंकज आडवाणी। द गोल्डन बॉय पंकज आडवाणी का उपनाम है। वह एक भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी है। उन्होंने 22 बार वर्ल्ड चैंपियन जीता है जिसकी वजह से उन्हें गोल्डन बॉय का नाम दिया गया है। उन्हें 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस शहर को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज रांची, सेकेंड इज धनबाद, थर्ड इज जमशेदपुर एंड फोर्थ इज भुवनेश्वर। एंड द राइट आंसर इज धनबाद। झारखंड के धनबाद शहर को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक कोयले के भंडार और कोकिंग तथा गैर कोकिंग कोयले के विशाल उत्पादन की उपस्थिति के कारण शहर को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शहर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज लखनऊ, सेकेंड इज मैसूर, थर्ड इज हैदराबाद एंड फोर्थ इज मथुरा। द राइट ऑप्शन इज मैसूर। मैसूर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब या फिर सिटी ऑफ मार्बल्स के नाम से जाना जाता है। एंड कोचीन को क्वीन ऑफ अरेबियन सी या फिर गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। वहीं हैदराबाद को ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? एंड द ऑप्शन इज टर्मिनेटर, सेकेंड इज पाजी, थर्ड इज थंडरबोल्ट एंड फोर्थ इज मैजिशियन। एंड द राइट आंसर इज टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का उपनाम है। उनके पास ऑफ स्पिनर के रूप में विकेट लेने का दूसरा सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे स्नेहपूर्वक द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? एंड द ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, सेकेंड इज लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड इज राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ इज बिपिन चंद्र पाल। एंड द राइट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
उन्हें भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप से भी जाना जाता है और वह लिबरल पार्टी से ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रथम प्रयास किया और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज राज ऋषि, लोकनायक, देशबंधु एंड दीनबंधु। एंड द राइट ऑप्शन इज लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जिनके लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उन्हें 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की गोल्डन गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है? एंड द ऑप्शन इज पीटी उषा, सेकंड इज अंजुम चोपड़ा, थर्ड इज मैरी कॉम एंड फोर्थ इज सरिता देवी। एंड द राइट ऑप्शन इज पीटी उषा। पीटी उषा को भारत की गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है और उन्हें पयोली एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया है। यह एक ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी जब इन्होंने लॉस एंजल्स में 1984 के ओलंपिक में सेमीफाइनल जीता और वह अब तक 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है। एक अधिकारी के रूप में दक्षिणी रेलवे में कार्यरत है। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के रूप से मान्यता दी गई है? एंड द ऑप्शन इज राहुल द्रविड़, सेकेंड इज MS धोनी, थर्ड इज VVS लक्ष्मण एंड फोर्थ इज सचिन तेंदुलकर। एंड द राइट ऑप्शन इज राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को मैदान में बल्लेबाजी में उनकी निरंतर शैली के कारण द वॉल के रूप से नामित किया गया है, जिससे अक्सर विरोधी टीम के बीच निराशा होती थी। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और ये वर्तमान में भारतीय टीम के लिए ओवरसीज बैटिंग कंसल्टेंट है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। सो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।